तो अब एस कचम ने अपने डैड को फाइनल बैटल में हरा दिया है और अब एस बन चुका है पृथ्वी का पोकेमॉन मास्टर। और यहाँ पर एस पोकेमॉन मास्टर की ट्रॉफी लेने जा ही रहा था, तभी पूरे स्टेडियम में बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के अंदर से निकलते हैं दो अनजान ट्रेनर जिन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। लेकिन तभी उनमें से एक ट्रेनर बोलता है, एस कैसे हो? और इस ट्रेनर की आवाज सुनते ही एस बोलता है, ये आवाज तो मैंने कहीं सुनी है। और तभी हम देखते हैं उनमें से एक ट्रेनर अपना मास्क हटाता है और वो ट्रेनर होता है टवायस। और टवायस को देखकर एस बहुत ज्यादा शॉक होकर बोलता है, टवायस तुम यहाँ पर कैसे आ गए और तुम इतने सालों बाद आए हो, कैसे हो तुम? और फिर टवायस बोलता है, हाँ एस मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन टवायस को देखकर एस के डैड बोलते हैं, टवायस तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर टवायस बोलता है, मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि उसका टाइम आ चुका है। और ये सुनकर एस के डैड बोलते हैं, क्या इतनी जल्दी? और टवायस और अपने डैड की बातें सुनकर एस बोलता है, डैड आप किस बारे में बात कर रहे हैं? और फिर एस के डैड बताते हैं, एस देखो जैसा कि तुम्हें पता है हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लेनेट है और तुम्हें बता दूं उन 8 प्लेनेट के एक एक पोकेमॉन मास्टर होते हैं और हर एक साल में एक बार पोकेमॉन मास्टर टूर्नामेंट सीरीज होती है जिनमें 8 प्लेनेट के पोकेमॉन मास्टर आते हैं और हिस्सा लेते हैं और जो भी इस टूर्नामेंट को जीतता है उसे सबसे ताकतवर पोकेमॉन मास्टर घोषित कर दिया जाता है। और ये सुनकर एस बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, इसका मतलब इस बार जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें मैं जाऊंगा क्योंकि अब तो अर्थ का पोकेमॉन मास्टर मैं हूं ना। और फिर एस के डैड बोलते हैं, एस ये इतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत पावरफुल ट्रेनर आते हैं। लेकिन फिर एस बोलता है, डैड कोई बात नहीं, मैं सबको हरा के बन जाऊंगा सबसे पावरफुल पोकेमॉन मास्टर। और ये सुनकर टवायस बोलता है, तो ठीक है एस ये तय हुआ, 1 हफ्ते बाद मैं फिर से यहाँ पर आऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और फिर एस बोलता है, ठीक है टवायस तुम 1 हफ्ते बाद आना, लेकिन टवायस ये तुम्हारे साथ दूसरा ट्रेन आया है, ये कौन है? और फिर टवायस बोलता है, अच्छा ये इसका नाम रेड है और ये करंट में पूरे सोलर सिस्टम का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन मास्टर है। लेकिन एस तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम्हारी बैटल रेड से ना हो। तो ठीक है एस मैं आता हूँ 1 हफ्ते बाद। तो जैसे टोबायस वहाँ से जाता है, एस के डैड बोलते हैं, एस मुझे लगता है तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन मास्टर आते हैं जिनके पास लेजेंडरी पोकेमॉन भी होते हैं और एस ये सभी पोकेमॉन मास्टर मेरे से काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी एस बोलता है, आपको तो पता है डैड मैंने आखिरकार आपको भी तो हराया है। तभी एस के डैड बोलते हैं, एस क्या तुम्हें पता है पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी पोकेमॉन मास्टर है उन सब में सबसे वीक मैं ही हूँ और मैं तो सिट्रा को भी नहीं हरा पाया था और तो वहाँ पर रेड जैसे ट्रेनर्स है। एस क्या तुम्हें पता है रेड को आज तक कोई नहीं हरा पाया है और तो उसके 6 पोकेमॉन कौन कौन से हैं वो किसी ने नहीं देखे क्योंकि उसके चार्जर और म्यूटू को आज तक कोई नहीं हरा पाया। तभी एस बोलता है, डैड आपको पता है मैं एक पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ और हाँ मेरे उस रास्ते में कोई भी आएगा तो मैं उसे हरा के आगे बढ़ जाऊंगा चाहे वो रेड क्यों ना हो, इसलिए डैड मैं वहाँ पर जाऊंगा और जीत के भी आऊंगा। तभी एस के डैड बोलते हैं, हाँ तो एस ठीक है तुम वहाँ पर जाओगे लेकिन एक शर्त है, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पे जाऊंगा क्योंकि तुम इस प्लेनेट पे पहली बार जाने वाले हो, तुम्हें वहाँ के बारे में कुछ पता नहीं। तभी एस बोलता है, ठीक है डैड आप भी मेरे साथ चलिएगा। फिर हम देखते हैं एस के सारे फ्रेंड ग्राउंड में आते हैं और एस को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। 1 हफ्ते बाद अब एस के जाने का टाइम आ चुका था। एस फिर से उसी स्टेडियम में चला जाता है जहाँ पर पिछली बार टोबायस आया था और वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है सभी लोग उसको ऑल द बेस्ट करने के लिए आए हैं। तभी हम देखते हैं एस की मॉम एस के पास आती है और बोलती है, एस तुम मुझसे वादा करो, तुम जीतो या हारो लेकिन तुम यहाँ पर घर पे फिर से सही सलामत वापस आ जाओगे। तभी एस बोलता है, हाँ मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं घर पे सही सलामत वापस आ जाऊंगा और हाँ मैं जीत के ही आऊंगा। एस के इतना बोलते ही हम देखते हैं लियोन अपने चार्जर के ऊपर बैठ के ग्राउंड में आ जाता है। फिर लियोन बोलता है, एस अब वो टाइम आ चुका है। फिर हम देखते हैं लियोन पीछे से एक पोकेबॉल निकाल के एस की तरफ बढ़ाता है। फिर लियोन बोलता है, एस फिलहाल के लिए तुम इसे रख लो क्योंकि तुम्हें इसकी अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। तभी एस बोलता है, लियोन आप ये मुझे क्यों दे रहे और इसमें कौन सा पोकेमॉन है? तभी लियोन बोलता है, एस इसमें है इटरनेटस और मुझे लगता है तुम इटरनेटस की मदद से काफी सारे मैच जीत सकते हो और आसानी से ये टूर्नामेंट जीत सकते हो। लियोन के इतना बोलते ही एस बोलता है, लियोन आप मुझे माफ करिए, मैं आपका इंटरनेट नहीं ले सकता क्योंकि मैं ये टूर्नामेंट अपने पोकेमॉन के सहारे जीतना चाहता हूँ। लेकिन लियोन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जब भी मुझे लगेगा कि मैं किसी ट्रेनर को बिना इंटरनेट के नहीं हरा सकता तो मैं आपसे आपका इंटरनेट जरूर ले लूंगा। तभी लियोन बोलता है, हाँ एस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर टोबायस वापिस आ जाता है। फिर टोबायस के आते ही एस बोलता है, टोबायस तो तुम आ गए तो चलो। फिर टोबायस बोलता है, तो एस क्या तुम तैयार हो जाने के लिए? तो चलो चलते हैं। तभी हम देखते हैं एस के डैड
एस और टोबाइस अर्थ से निकल के उस प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। फिर एस जैसे प्लेनेट पे पहुंचता है, एस बोलता है अरे ये प्लेनेट तो मेरे को देखा देखा लग रहा है। तभी एस के डैड बोलते हैं हाँ एस, क्योंकि वही प्लेनेट है जहाँ पे सिट्रा रहता है और जिसे तुमने हराया था। ये बात सुनते टोबाइस शॉक होके बोलता है क्या एस, तुमने सिट्रा को हरा रखा है? कब एस, मुझे बताओ। फिर एस बोलता है टोबाइस ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें ये बाद में बताऊंगा। फिर एस अपने डैड से बोलता है डैड इसका मतलब हम यहाँ पर रिया से भी मिल सकते हैं? फिर उसके डैड बोलते हैं हाँ एस, हम बाद में रिया से भी मिलेंगे क्योंकि पिछली बार हम उससे अच्छे तरीके से नहीं मिल पाए थे। तभी एस टोबाइस को बोलता है टोबाइस लेकिन तुम मुझे इस प्लेनेट पे लेके क्यों आए? तभी टोबाइस बोलता है क्योंकि एस पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट है उन सब में बहुत छोटे छोटे स्टेडियम है, लेकिन इस प्लेनेट पे काफी ज्यादा बड़ा स्टेडियम है इसलिए। तभी एस बोलता है अच्छा ये बात है, तो टोबाइस चलो टूर्नामेंट में जाके हिस्सा लेते हैं। तभी टोबाइस बोलता है एस टूर्नामेंट तो कल से स्टार्ट है इसलिए तुम दोनों आज आराम करो। फिर एस बोलता है टोबाइस आराम तो बाद में होता रहेगा, चलो हम दोनों को लड़े हुए काफी दिन हो चुके हैं, क्यों ना हम दोनों एक 1v1 की फ्रेंडली बैटल करें। तभी टोबाइस बोलता है हाँ एस क्यों नहीं, वैसे मेरा भी मन बैटल करने का कर रहा था। तभी हम देखते हैं एस और टोबाइस दोनों अपना पहला पोकेमोन निकाल देते हैं। टोबाइस का पहला पोकेमोन होता है इन्फरनेप। इन्फरनेप को देख के एस बोलता है टोबाइस तुम्हारे पास कब इन्फरनेप आया? फिर टोबाइस बोलता है मैं जब सीनो की जर्नी कर रहा था मैंने अपना स्टार्टर पोकेमोन चिमचार को चुना था। फिर एस बोलता है अच्छा ये बात है, बाहर आ जाओ ग्रेन निंजा। तभी टोबाइस बोलता है एक वाटर टाइप पोकेमोन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी लेकिन तुम हारने वाले हो। फिर एस बोलता है वो तो वक्त ही बताएगा, ग्रेन निंजा एयरलेस का यूज करो। उधर टोबाइस अपने इन्फरनेप को मार्च पंच का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये दोनों अटैक एक दूसरे पर टकरा के ब्लॉक हो जाते हैं। फिर टोबाइस बोलता है इन्फरनेप डिग अटैक का यूज करो। उधर एस बोलता है ग्रेन निंजा तुम डबल टीम का यूज करके डिग अटैक से बचो। तभी हम देखते हैं ग्रेन निंजा डबल टीम की मदद से डिग अटैक से बच जाता है। फिर टोबाइस बोलता है इन्फरनेप थंडर पंच का यूज करो। ये थंडर पंच जाके ग्रेन निंजा को लग जाता है जिससे ग्रेन निंजा काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी एस बोलता है ग्रेन निंजा ये एक फ्रेंडली बैटल है इसलिए इस मैच को ज्यादा सीरियस मत लो, हमें अपनी रियल पावर अभी नहीं दिखानी। ये सुनकर टोबाइस बोलता है क्या रियल पावर का मतलब क्या है? फिर एस बोलता है कुछ नहीं टोबाइस वो मैं ऐसे ही बोल रहा था। तभी टोबाइस बोलता है चलो एस क्यों न इस मैच को खत्म करें, इन्फरनेप फ्लेम ब्लिट्स का यूज करो। ग्रेन निंजा तुम भी वाटर सुरिकेन का यूज करो। ये दोनों ही अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं लेकिन इन्फरनेप का फ्लेम ब्लिट्स काफी ज्यादा पावरफुल होता है जो कि ग्रेन निंजा को काफी ज्यादा डैमेज करता है। तभी हम देखते हैं एस का ग्रेन निंजा नीचे गिर जाता है, इसका मतलब इस राउंड का विनर है टोबाइस का इन्फरनेप। फिर हम देखते हैं टोबाइस एस को बोलता है एस मुझे लगा तुम पोकेमोन मास्टर बन चुके हो तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो गए होगे, लेकिन तुम तो मेरे एक नॉर्मल पोकेमोन से हार गए। फिर एस बोलता है हाँ टोबाइस मुझे अभी थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। फिर टोबाइस एस के डैड को बोलते हैं आप एस से कैसे हार गए जबकि आप तो मेरे को अच्छी खासी टक्कर दे देते थे। फिर एस के डैड बोलते हैं इसका जवाब शायद तुम्हें बाद में मिल जाएगा। फिर अगले दिन आज मैच का दिन आ चुका था, आज सभी मास्टर्स को स्टेडियम में जाना होता है। फिर हम देखते हैं एस भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर हम देखते हैं हमें वहाँ पर 8 मास्टर्स दिखाए जाते हैं। हम देखते हैं एस की रैंक वहाँ पर होती है नंबर 8 और वहाँ पे सिट्रा भी होता है जिसकी रैंक होती है नंबर 6 और टोबाइस की रैंक होती है नंबर 4 और रेड की रैंक होती है नंबर 1। ऐसे जैसे सिट्रा को देखता है एस बोलता है अरे सिट्रा तुम यहाँ पर? ये सुनकर सिट्रा मुड़ता है और वो देखता है कि एस वहाँ पर आया हुआ है। फिर सिट्रा बोलता है एस इस टूर्नामेंट में तुम आए हो, इसका मतलब तुमने अपने डैड को हरा दिया है। फिर एस बोलता है हाँ सिट्रा मैंने अपने डैड को हरा दिया है और तो मुझे पता ये टूर्नामेंट भी मैं जीतूंगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पर सारे मैच अनाउंस हो चुके थे। रेड का मैच होता है नंबर 2 रैंक से और टोबाइस का मैच होता है जिसकी रैंक है नंबर 3 और सिट्रा का मैच होता है नंबर 5 वाले से और एस का मैच होता है नंबर 7 वाले से। और इनमें जो पहला मैच होने वाला था वो होने वाला था एस वर्सेस काय। फिर हम देखते हैं एस और काय को छोड़ के सभी लोग स्टेडियम से बाहर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ का जो रेफरी होता है वो बोलता है ये मैच 3v3 का होने वाला है और इस मैच में एस इन्फरनेप सेप्टर और पिकाचू का यूज करने वाला है। तभी काय बोलता है अरे तुम तो एक बच्चे हो तो मैं तुम्हें 2 मिनट में हरा दूंगा। फिर एस बोलता है वो तो तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, बाहर आओ सेप्टाइल। उधर काय अपना पहला पोकेमोन टॉक्सिकोरो को निकालता है। अभी एस बोलता है इन्फरनेप लीफ ब्लेड का यूज करो। उधर काय अपने टॉक्सिकोरो को पॉइजन जैब का यूज करने के लिए बोलता है। ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एस बोलता है सेप्टाइल एक छलांग लगा के हवा में उड़ो। फिर हम देखते हैं एस का सेप्टाइल बिल्कुल ऐसा ही करता है जिससे टॉक्सिकोरो का अटैक मिस हो जाता है और सेप्टाइल का लीफ ब्लेड टॉक्सिकोरो को लग जाता है जिससे टॉक्सिकोरो को काफी ज्यादा डैमेज होता है। तभी एस बोलता है सेप्टाइल चलो लीफ स्टॉर्म का यूज करो। हम देखते हैं सेप्टाइल अपना लीफ स्टॉर्म अटैक
काय टॉक्सिक रॉक को मार देता है, जिससे कि टॉक्सिक रॉक काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर हम देखते हैं एस अपने सेप्टल को वापस बुला के इन्फरनेप को भेजता है और एस काय को एक भी अटैक करने का मौका नहीं दे रहा था। तभी एस बोलता है इन्फरनेप चलो इस मैच को खत्म करते हैं, फ्लेम थ्रोर का यूज करो। इन्फरनेप का फ्लेम थ्रोर जाके टॉक्सिक रॉक को डायरेक्ट हिट लग जाता है, जिससे कि टॉक्सिक रॉक ये मैच हार जाता है। ये देख के काय काफी ज्यादा गुस्सा होता है। फिर हम देखते हैं काय अपना दूसरा पोकेमोन निकालता है और वो होता है gyarados। फिर हम देखते हैं काय बोलता है gyarados हाइड्रो पंप का यूज करो। उधर एस बोलता है इन्फरनेप डिग अटैक करके हाइड्रो पंप से बचो। फिर हम देखते हैं एस का इन्फरनेप डिग अटैक करके हाइड्रो पंप से बच जाता है।